तो बच्चों आज हम सीखेंगे कि किसी कैपेसिटर पर चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सपोज मान लेते हैं कि ये बैटरी है, इससे करंट आई जा रहा होगा, ये करंट आई इधर, और जो भी करंट इधर गया होगा इस साइड में, इस करंट ने कैपेसिटर को पूरा चार्ज कर दिया होगा। लेट अस सपोज कि इस पर प्लस क्यू और माइनस क्यू ये चार्ज आ चुका है। दैट मीन्स कैपेसिटर पर, होल कैपेसिटर पर चार्ज क्यू आ चुका है। अब सपोज हमें फाइंड आउट करना है कि ये तो मैं बात कर रहा हूँ एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जब कैपेसिटर ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इधर से करंट ब्लॉक हो जाएगा। तो करंट अगर ब्लॉक हो गया तो सारा करंट नीचे से जा रहा होगा और लोअर लूप में फ्लो कर रहा होगा। अब अगर मैं केवीएल यूज करता हूँ, केवीएल इन आउटर लूप, तो अगर केवीएल यूज करते हैं, और अगेन ध्यान रखना ये हम कब यूज कर रहे हैं, एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी। तो बाई केवीएल माइनस ई नॉट, और यहाँ पर तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं रेजिस्टेंस के अक्रॉस, प्लस क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज सी ई नॉट। तो इसका मतलब एट टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ गया, सी ई नॉट आ गया। लेकिन हमें तो टाइम टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे नहीं, हमें तो फाइंड आउट करना था चार्ज एट टाइम टी इक्वल टू टी। तो आप लोगों ने आरसी सर्किट में पढ़ा होगा, आरसी सर्किट में हमने देखा था कि चार्ज की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या होती है, Q इज इक्वल टू क्यू मैक्सिमम इंटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी ओवर टॉ। टॉ क्या होता है, टाइम कांस्टेंट। और जो मैक्सिमम चार्ज है हम ये फाइंड आउट कर चुके हैं, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज जो कि एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे आएगा, विच इज सी नॉट। तो Q इज इक्वल टू सी ई नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी ओवर टॉ। तो अगर हम किसी तरह ये टाइम कांस्टेंट अगर फाइंड आउट कर लें तो हम बता सकते हैं कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कितना होगा। तो अब बात आती है टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट करें। तो इसका भी एक शॉर्टकट मेथड है टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करने का। तो टाइम कांस्टेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, जरा हम सर्किट को फिर से देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो जब भी हमें टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, तो जिस भी कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, उसके अक्रॉस हमने दो पॉइंट ले लिए हैं, ए एंड बी। कैपेसिटर को हटा के दो पॉइंट रख दिए हैं, और बाकी सर्किट एज इट इज हमने ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद जिस सर्किट में हम टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कैपेसिटर का, उसमें जितनी भी बैटरीज हैं उनको रिमूव करके उसकी जगह एक सिंपल वायर कनेक्ट कर दिया है। दैट मीन्स हमने बोल दिया बैटरीज को शॉर्ट कर दिया है। अब मैं फाइंड आउट करूंगा आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। अगर मैं ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं, तो शॉर्टकट मेथड हमारा कहता है टाइम कांस्टेंट होगा आर इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय कैपेसिटेंस, जिस कैपेसिटर का हम टाइम कांस्टेंट फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। टाइम कांस्टेंट क्या होता है कि कैपेसिटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 63.2% चार्ज कितने टाइम में होगा, उसको हम बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। तो सपोज मैं आर इक्विवेलेंट फाइंड आउट करता हूँ। तो आर इक्विवेलेंट अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमारे पास दो पॉइंट हैं, हमने उनको ड्रॉ किया ए और बी के बीच में। तो दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, ये भी बी होगा, ये भी बी होगा। जब तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं मिल रहा ये सारे पॉइंट बी ही होंगे। ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस देखो, ये किसके बीच में आ गया, पॉइंट बी और बी के बीच में आ गया। इसका मतलब ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस में है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है बेसिकली, है ना। इसके अक्रॉस दोनों तरफ पॉइंट भी हैं, तो ये शॉर्ट हो गया, तो ये यूजलेस हो गया सर्किट में। अब हम देखते हैं ए और बी के अक्रॉस कितना रेजिस्टेंस रह गया, सिर्फ 2R। तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट अगर हम देखेंगे तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2R, और कैपेसिटेंस था C। तो टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 2RC। तो अब हमारे पास Q की वैल्यू है, Q का फॉर्मूला है सी ई नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस
टी ओवर टॉ, और टॉ की वैल्यू कितनी है 2RC। तो इससे हम कह सकते हैं बच्चों की चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम टी टाइम बाद इस पर चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, सी ई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 2RC। कॉन्सेप्ट समझने के लिए या फिर ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। थैंक यू।